आज हम जानेंगे सहजन के बारे में, जिसे कि मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत में इसे शिगुरु या शोभांजन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक कहा जाता है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में आयुर्वेद में क्या क्या बेनिफिट्स बताए गए हैं, उपयोग जो है कौन कौन सी व्याधियों में किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप जरूर देखें, ताकि इसमें कुछ सावधानियां बताई जाए तो वह भी आपको ध्यान में रहे। सहजन का जो गुणधर्म होता है उसमें बताया गया है कि इसमें कटु और तिक्तरस की प्रधानता रहती है। इसका विपाक जो होता है कटु विपाक होता है। वीर्य उष्ण वीर्य बताया गया है, यानी कि यह गर्म स्वभाव वाला होता है। तो अब देखते हैं कि इसका उपयोग कौन कौन सी व्याधियां हैं जिसमें किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए कहा गया है कि यह अग्नि दीपन करता है, यानी कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पुअर है, यानी कि प्रॉपर तरीके से आपकी जठराग्नि जो है वह प्रदीप्त नहीं होती है, आपको इंडाइजेशन रहता है, तो उनके लिए जो है इसका उपयोग बहुत ही लाभकारी होता है। आयुर्वेद में ऐसी कुछ व्याधियां बताई गई है, जैसे कि अर्श, अतिसार, ग्रहणी, जिनको कहा गया है कि यह मंदाग्नि की वजह से होता है। अर्श का मतलब होता है कि पाइल्स, अतिसार यानी कि डायरिया, और ग्रहणी जिसे कि हम IBS मान सकते हैं, जैसे कि इरिटेबल बोवल सिंड्रोम कहा जाता है। तो इन व्याधियों में मंदाग्नि देखी जाती है, तो इनके लिए भी इसका उपयोग जो है बहुत ही अच्छा होता है। सेकंड, इसको कहा गया है कि यह शोथनाशक होता है। शोथनाशक का मतलब होता है कि यह एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी का होता है। तो जब कभी भी आपको कहीं पे भी सूजन होता है तो उसके लिए भी इसका उपयोग अच्छा होता है। या फिर जैसे कि आपको जोड़ों में दर्द होता है, चाहे फिर वो दर्द रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस का हो, दोनों ही सिचुएशन में सूजन देखने को मिलती है और पेन होता है, तो आपके लिए भी इसका उपयोग बहुत अच्छा है। तो अगर आपको जोड़ों के दर्द के लिए इसका उपयोग करना है तो जो सहजन की पत्तियां है उन पत्तियों को आपको पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को जो है आपके जहाँ पे भी जॉइंट्स में पेन है वहाँ पे उसको अप्लाई करना है। और इंटरनली भी आपको आधा चम्मच इतना सहजन का जो पाउडर आता है उसको यूज करना चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। अगर जैसे कि अस्थमा के पेशेंट होते हैं तो अस्थमा को आयुर्वेद में माना जाता है कि यह एक तरह का तमक श्वास है। तमक श्वास जो होता है उसमें वात और कफ दोष प्रोमिनेंट होता है। इसमें जो होता है कफ जो होता है बढ़ जाता है और पेशेंट जो है उसको ब्रीथिंग लेने में भी डिफिकल्टी होती है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे भी सूजन देखने को मिलती है। तो यह एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का बताया गया है सहजन को, तो सहजन का उपयोग जो है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। थर्ड, हम देखते हैं कि इसको कहा गया है कि यह रोचन कार्य करता है। रोचन का मतलब होता है कि आपके टेस्ट को डेवलप करता है, यानी कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लगती है तो भूख को बढ़ाने में भी यह बहुत अच्छे से कार्य करता है। अगर आपको इंडाइजेशन रहता है या प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लगती है तो इसका उपयोग आपको कैसे करना है। 1 गिलास इतना बटर मिल्क यानी कि जिसे तक्र या फिर छाछ बोला जाता है उसको लेना है। उसमें आधा से 1 चम्मच इतना सहजन के पाउडर को आपको मिक्स कर लेना है और खाना खाने के आधे से 1 घंटे के पहले आपको इसको ले लेना है, जिससे आपको खाने के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। डाइजेशन में जो आपको प्रॉब्लम आती है तो वह भी जो है सॉल्व हो जाएगी। इसको कहा गया है कि यह क्रमिक होता है, यानी कि अगर आपको जब कभी भी अगर डायरिया होता है, जैसे कि दस्त लग जाते हैं, तो हम मानते हैं कि यह एक तरह का फूड पॉइजनिंग है या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से डायरिया होता है। तो यह क्रमिक कहा गया है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है, तो आपके लिए भी इसका उपयोग अच्छा है। जो सहजन होता है उसका उपयोग जो व्यक्ति मोटे हैं उनके लिए भी अच्छा है। यह वेट को कम करने में मदद करता है, यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। सहजन का उपयोग महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी महिला को डिस्मेनोरिया होता है, यानी कि मासिक धर्म के समय उसे कष्ट होता है, जो ब्लीडिंग है वह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, वह आपके लिए फायदेमंद होगा। और अगर कोई PCOD की पेशेंट है तो उनके लिए भी इसका उपयोग जो है अच्छा है, क्योंकि यह वेट को भी कम करता है और आपके रेगुलर पीरियड्स लाने में भी आपको मदद करेगा। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक के पेशेंट है तो यह ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम करने में काफी हद तक मदद करता है। तो
तो सहजन का उपयोग जो है मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है। आप इसका उपयोग सब्जी बना के भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि जो सांभर बन के आता है उसमें भी इसकी फलियां जो है यूज की जाती है। इसके पत्ते जो है उसकी भी सब्जी बना के भी यूज की जा सकती है। मार्केट में इसका पाउडर अवेलेबल होता है, तो आप इसके पाउडर को यूज कर सकते हैं। जो स्वेदोपग महाकषाय आयुर्वेद में बताए गए हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन बताई गई है जो कि पसीने को बाहर निकालने वाली होती है। तो उसमें से सबसे फर्स्ट नाम जो होता है इसका शिगुरु यानी कि शोभांजन को कहा गया है कि ये स्वेदोपग महाकषाय में सबसे फर्स्ट द्रव्य बताया गया है। तो इसमें कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। अगर आपके शरीर में पहले से ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उसको इसका उपयोग जो है सावधानी के साथ करना चाहिए, या फिर इसका उपयोग जो है उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि यह दाहग्रत होता है। यानी कि अगर आपने मात्रा से ज़्यादा ले लिया या फिर पहले से ही आपको जो है जलन होती है शरीर में, तो यह जलन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो कुछ सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए। सहजन की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। यह एक तरह का सुपर फूड माना जाता है। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने देखा कि सहजन के बारे में आयुर्वेद में क्या क्या गुण धर्म बताए गए हैं, इसका उपयोग जो है किन किन बीमारियों में किया जा सकता है, क्या सावधानी है जो कि आपको रखनी चाहिए। इस तरीके की यूजफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।